हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ पीसेस चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं बिहार में होने वाले एक और डेवलपमेंट के बारे में, जो कि बाईलॉज के फॉर्म में हो रहा है। जी हाँ, हमारे बिहार में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस, बहुत ही पुराना एक मकबरा है जो कि सासाराम में मिलता है। उसी के बारे में ये बाईलॉज बनाए गए हैं। जैसे कि न्यूज़ के आर्टिकल्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बाईलॉज मेड फॉर शेरशाह सूरीज टूम, जो कि 480 साल पुराना है। ये बड़ी बात है, 480 साल पुराना एक मकबरा है। इसके बारे में है कि भाई ये बिहार में आपको मिल रहा है, सासाराम में मिलता है, फॉर कंजर्वेशन एंड पेरिफेरल डेवलपमेंट, यानी जो उसका संरक्षण करना है उसके लिए और आसपास का जो विकास है उसके लिए भी, संरक्षण के लिए, और जो पेरिफेरी डेवलपमेंट, उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसके विकास के लिए भी ये बायलॉज बनाए गए हैं। तो इसके बारे में बात हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा हिस्टोरिकल प्लेस जो कि हमारे टूरिज्म सर्किट्स में, बिहार के जो टूरिज्म सर्किट्स में है उसमें भी आ रहा होता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। एक और न्यूज़ का भी आर्टिकल यहाँ पे है कि शेरशाह सूरी के मकबरे के संरक्षण और आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए उपनियम बनाए गए हैं। बायलॉज मतलब उपनियम होते हैं, और ये क्या है इनके बारे में अब जरा जान लेते हैं। चलिए, ये हो गई न्यूज़ की आर्टिकल्स की बात। अब ऐसा दिखता है, और इसके बारे में कि किसने बनवाया था, कब बनवाया था, इसकी लोकेशन है, उसके चारों तरफ जो है वो एक जलाशय जैसा है, पानी जो है वो भरा हुआ है। एक ही रास्ता है जाने के लिए यहाँ पे। अगर आप लोगों ने विजिट नहीं किया है तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। एक अच्छी प्लेस है और हमारे बिहार की एक मशहूर एक विरासत है। और इस चीज़ में यहाँ पर जो रूल्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, उत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर राज करने वाले अफगान राजा, यानी जो शेरशाह सूरी है, 480 साल पुराने मकबरे के लिए नियम बनाए जाने वाले हैं उनके। और ताकि मकबरे के लिए जो अधिकारियों ताकि अधिकारियों को बिहार के सासाराम में स्मारक की सुरक्षा और साथ साथ उसके आसपास के इलाके को डेवलप करने की समस्या को हल करने में मदद मिल सके। सीधी सीधी बात यह है, आसान भाषा में ये कह देता हूँ कि जो भी लॉज बनने वाले हैं वो लॉज बनने वाले हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पेरिफेरल, आसपास का जो एरिया है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा है, जो आसपास का एरिया है इसके डेवलपमेंट के लिए, इस लोकेशन को अगर हम चाहते हैं कि टूरिज्म सर्किट में इसको बहुत ही अच्छा प्लेस मिले, जो कि मिला भी है। टूरिज्म सर्किट में आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे लोग आ पाए, हमारे इंडिया से भी और इंडिया के बाहर यानी विदेशों से भी यहाँ पे पर्यटक आ पाए। तो उसके लिए इसके लिए रूल्स को बनाना बहुत ज़रूरी है, और जो डेवलपमेंट है उसको स्ट्रीमलाइन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये आती है कि इसमें इसके खुद के संरक्षण के लिए, क्योंकि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, 480 साल पुराना है, मतलब बहुत ही पुराना हो गया है। तो ताजमहल से भी पुराना है ये। ताजमहल तो बाद में बनाया गया था, बट ये ताजमहल से भी पुराना है। तो ये इसको वैसे बोला जाता है, सेकंड ताजमहल भी बोलते हैं इसको, बट बना ये ताजमहल से पहले था। 480 साल हो चुके हैं इसको बने हुए, और अभी भी ये इसी तरीके से टिका हुआ है। तो ये बड़ी बात भी है, तो इसके संरक्षण की बात करना जरूरी हो जाता है। तो इसी के बारे में ये रूल्स भी बनाए जा रहे हैं। एक और चीज, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण यानी जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी है, नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी, उसने अफगान शासक के स्मारक के अलग अलग हितधारकों से आपत्तियों और सुझाव मिलने के बाद ये कानून बनाया है। तो किसने बनाया है? राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने, उसने बनाया हुआ है ये कानून। और बहुत जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनसे क्वेश्चंस लेके, उनसे सजेशंस लेके ये रूल्स बनाए गए हैं। इसको हम लोग ये जो शेरशाह सूरी हैं ये फेमस इसलिए भी थे क्योंकि इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स थी, यानी जो प्रशासनिक इनकी समझ थी, बूझ थी, वो बहुत अच्छी थी, कौशलता इनमें बहुत अच्छी थी। इस वजह से भी इन्हें रेवर किया जाता है हमारे हिस्ट्री वाले पार्ट में भी। 1540 से 1545 के बीच में इसको बनाया गया था। करीबन करीबन 5 साल का समय लगा था इसको बनाने में। किसने बनाया था ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। ये आपका सिंगल वन लाइनर MCQ के फॉर्म में आ सकता है ये चीज। किसने बनाया था? मीर मोहम्मद अलीवल खान ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे पहले कई एग्जामिनेशन में आ चुका है ये चीज, वनडे एग्जामिनेशन हो चाहे स्टेट पीसेस हो। ये पूछा जाता है कि जो शेरशाह सूरी का मकबरा है किसने बनवाया था? मीर मोहम्मद अलीवल खान ने। इसी को हम लोग, जैसे मैंने बताया आपको, इसको हम लोग सेकंड ताजमहल भी कहते हैं। भारत का दूसरा ताजमहल भी से बोला जाता है शेरशाह सूरी के मकबरे को। अब आते हैं बाईलॉज के बारे में। यह नियम किसी भी सुरक्षित जगह के पास के माहौल को मैनेज करने, यानी जो आसपास का माहौल मिलता है, आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, वहाँ पर उनकी ज़मीन अगर हमें लेनी है किसी भी प्रकार से डेवलप करने के लिए आसपास का क्षेत्र, तो जो लैंड एक्विजिशन वाला पार्ट है उसको, है ना, माहौल अच्छा बन पाए वहाँ पर, कभी भी
कोई भी जैसे साफ सफाई वाला पार्ट है ना, ये सब चीज़ें आपस में मिला मिला के बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बन पाते हैं किसी भी अगर हिस्टोरिकल प्लेस को देखते हैं और उसके आसपास के क्षेत्र को डेवलप करना चाहते हैं तो भी मैनेज करने और ऐसे स्मारकों के आसपास रहने वाले लोगों की ज़रूरतों के बीच में अंतर को कम करने के लिए भी ये बनाए गए लॉज। ऐसा भी माना जाता है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो साइट स्पेसिफिक बायलॉज हैं से आम लोगों के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव और लोकल स्टेक होल्डर्स को भी अपनी कंस्ट्रक्शन, रिपेयर और डेवलपमेंट से जुड़ी दूसरी ज़रूरतें पूरी करने में आसानी मिलेगी। मतलब लोगों को फायदा होगा, वहाँ पे जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी फायदा होने वाला है और आसपास के लोगों को फायदा होगा। एंड दिस प्लेस बीइंग इन द टूरिज्म सर्किट्स, इसमें डेवलप करना एक अच्छा पॉइंट है भी। क्यों डेवलप करना अच्छा पॉइंट है इसको? क्योंकि नहीं अगर डेवलप करेंगे तो क्या होगा, इस प्लेस की जो ब्रांडिंग है वो बिहार स्टेट नहीं कर पा रहा है उतने अच्छे तरीके से। तो ब्रांडिंग के तौर पर हम देख सकते हैं कि क्योंकि अफगान रूलर था, सो द पीपल फ्रॉम द मिडिल ईस्ट ऑल्सो दे कैन कम टू बिहार ऑल्सो, एंड यहाँ पे वो आके घूम सकते हैं, टूरिज्म प्लेस है, यहाँ पे आ सकते हैं शेरशाह सूरी के मकबरे की तरफ। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। इसके अलावा नियम के अनुसार नए कंस्ट्रक्शन मौजूदा आर्किटेक्चरल स्टाइल के हिसाब से होने चाहिए और आसपास के ऐतिहासिक कैरेक्टर और सड़कों के नज़ारे से मेल खाने चाहिए। अब क्योंकि इसको डेवलप इस तरीके से करना है कि एक पूरा थीम जो है वो ऐसा बना रहे कि आसपास का थीम ऐसा ना हो कि यहाँ पर स्पीच में जो मकबरा है वो बना हुआ है और आसपास के थीम जो है वो डिफरेंट है। मकबरा मतलब इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो होता है उस चीज़ को फॉलो करके बनाए जाने चाहिए। ठीक है, तो ये जो विकास होगा, जो डेवलपमेंट की बात हम कर रहे थे, वो इस्लामिक स्टाइल जो है आर्किटेक्चर का उसको फॉलो करके बनाया जाने वाला है, आसपास की चीज़ें भी। बाहरी हिस्से पर क्लैडिंग या पैनलिंग जैसी किसी भी तरह के दखल देने वाले मटेरियल की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से रॉ फॉर्म में ये हमारा मौसोलियम खड़ा हुआ है इस टाइम पे, मकबरा है, वैसे ही आपको रॉ फॉर्म में चीज़ें लगनी चाहिए, आसपास के क्षेत्रों का विकास भी वैसे ही होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट है हमारे जो कि यहाँ पर बताते हैं इस मकबरे के विकास के बारे में, मकबरे के विकास और आसपास के लोगों के या फिर क्षेत्रों के जो विकास है उसके बारे में बता रहे हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। शेर शाह का असली नाम क्या था? शेर खान, फरीद, जहीरुद्दीन मोहम्मद या फिर अस्करी? ऑप्शंस आपके सामने हैं ABCD। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे थे इस वीडियो में, शेर शाह सूरी का मकबरा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे स्टेट पीसीएस के लिए स्टडी आईक्यू लेकर के आया है। तो स्टडी आईक्यू की तरफ से एक सेल आई है अभी, और वो सेल चलने वाली है 18 दिसंबर तक। आज है 16 दिसंबर। आपके सामने इस सेल का नाम लिखा है फाइनल माइल सेल। इस फाइनल माइल सेल में आपको स्टडी आईक्यू की तरफ से जितने भी कोर्सेज आ रहे हैं, किसी भी स्टेट के आ रहे होते हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, जितने भी स्टेट्स हम लोग कवर कर रहे हैं, 9 स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और असम। इन सारे स्टेट्स के जितने भी कोर्सेज हैं उसमें फाउंडेशन कोर्स का जो पार्ट है उसके बारे में बता देता हूँ। आरएम 16.0 16वां बैच है, ये वाला फाउंडेशन का बैच है। प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की इसमें तैयारी करवाई जाती है। गोल्ड बैच आपको मिलता है, एक प्रकार का गोल्ड बैच है जिसमें कि आपको सारे फीचर्स मिलते हैं उन लोगों के लिए जो कि शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन में बहुत अच्छा इंटेंसली टाइम अपना दे सकते हैं, वो लोग गोल्ड बैच ले सकते हैं। 9999 में आपको मिल जाएगा मेरा कोड AKS5 लगा के, जिसकी वैलिडिटी है 2 साल की। इस कोर्स की वैलिडिटी 2 साल की मिलती है। और जो 4 साल की वैलिडिटी वाला बैच है उसका नाम है प्लेटिनम बैच। 1699 में आपको ये बैच मिल जाने वाला है। लाइव क्लासेस 1100 से ज़्यादा घंटों की होती हैं, मेंटरशिप मिलती है, डेली मेंस आंसर राइटिंग का फीचर फॉर द मेंस प्रिपरेशन मिलता है आपको, कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं और साथ में आपको NCERT का बैच भी मिल जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स मिल जाते हैं, दैनिक, साप्ताहिक, मंथली यानी मासिक और वार्षिक रूप से भी। और यहाँ पर आपको क्रैश कोर्सेज जितने भी आ रहे होते हैं उन सब में ऑलरेडी एनरोलमेंट हो जाएगा अगर आप प्लेटिनम बैच लेते हो तो। ये बात हो गई कुछ कोर्सेज के बारे में। और भी एक्स्ट्रा फीचर्स आपको प्लेटिनम बैच में मिल जाएंगे, जैसे कि बुक्स आपके घरों में डिलीवर हो जाती हैं और आपको यहाँ पर सारे जितने भी टीचर्स हैं उनसे टीचर्स ओरिएंटेड यानी फैकल्टी ओरिएंटेड मेंटरशिप भी मिल पाएगा कि अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो मेरी मेंटरशिप भी आपको मिलेगी। एक नंबर है 76400300। इस नंबर पर कॉल करके भी हमारे कोर्स के बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। ज़रूर इस नंबर पे कॉल कीजिएगा और मेरा कोड याद रखिएगा AKS लाइव पे। इस QR कोड का यूज़ करके आप हमारे स्टडी IQ के ऐप से फ्री जो कंटेंट आपको मिलता है वो भी आप पढ़ सकते हैं। स्टडी IQ के ऐप को डाउनलोड कीजिए इस QR कोड को स्कैन करके और वहाँ से फ्री कंटेंट जो है वो पढ़ सकते हैं आप लोग।
इसके अलावा अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक, मेरा टेलीग्राम चैनल है और ईमेल आईडी है abhishek.singh@iq.com। यहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ईमेल आईडी, टेलीग्राम चैनल है। नहीं मिल रहा है टेलीग्राम चैनल सर्च करने पे तो आप यहाँ पे मुझसे ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये है बीपीएससी स्टडी आईक्यू का टेलीग्राम चैनल, BPSC_स्टडी आईक्यू। यहाँ पे भी आप बीपीएससी यानी बिहार के एस्पिरेंट जो है वो यहाँ पे आके जुड़ सकते हैं। आज के इतना ही। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और बिहार की खबर देखते रहिए। आपको नई नई इन्फॉर्मेशन बिहार से जुड़ी हुई मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।